जिस तरह से ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत की थी, ज़्यादातर लोगों की सहानुभूति ईरान के साथ थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भारत का है। क्या वास्तव में भारत को ईरान की तरफ थोड़ी सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, या फिर अमेरिका जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रहा है, अब बिल्कुल मुक्त कंठ से हर बार तारीफ भारत की हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जाने लगा है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भारत की अर्थव्यवस्था हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बीच में बहुत अच्छे समझौते होने वाले हैं। तो क्या अब ये देखा जाए कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका की दूरियां और भी घटने लगी हैं, और आने वाले दिनों में जो ये युद्ध चल रहा है, इससे क्या एक नया शक्ति संतुलन एशिया में स्थापित होने वाला है? देखिए, अभी आप ही पट्टी चला रहे हैं कि हमारे सैनिकों को मार दिया ईरान ने, जहाज को मार दिया, 3 को मार दिया, 526 जो है नाविक जो है जहाँ पे काम करने वाले फंसे हुए हैं, 13 जहाज फंसे हुए हैं, जहाँ पे 18,000 जो है भारतीय जहाज पे काम करने वाले कर रहे हैं। ईरान ने नहीं किया। ईरान ने कहा है कि पैसा दीजिए, आप दीजिए, पैसा तेल ले जाइए। और इस सुबह में अमेरिका ने मारा कि वो ईरान का ऑयल लेके आ रहे हैं। तो अमेरिका चाहता क्या है हमसे? अमेरिका हमसे ये चाहता है कि हम जो है गल्फ से तेल और जो भी चीज़ खरीदते हैं बंद करें, वो अमेरिका से खरीदें, वो वेनेजुएला से खरीदें। न सिर्फ गल्फ से बल्कि रशिया से भी खत्म करें। तो हमारा जो रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशन बहुत ही कोऑर्सिव रिलेशन है। वो दबाव में लेके अपनी पॉलिसी बना रहा है। आप अभी रूबियो साहब आए थे, वहाँ पे एनर्जी की बात हुई, ट्रेड की बात हुई, सब कुछ बात हुई। फिर उसके बाद वेनेजुएला के जो है वर्किंग जो है प्राइम वहाँ के प्रेसिडेंट आए, उनसे भी ऑयल की बात की। हर जगह अमेरिका का है। तो हम इस मुगालते में ना रहें कि अमेरिका या ट्रंप हमारे साथ कोई अच्छा संबंध करेंगे, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को। और हम तो यहाँ तक जा रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो, हुर्मुज को जो है ट्रंप स्टेट ऑफ ट्रंप कर दो। तो हमारी भी जो है सॉवरेनिटी, संप्रभुत्व और अखंडता पे उनकी आंख है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक चीज मैं बताता हूँ कि रूबियो साहब जब आए तो डायरेक्टली जाके वेस्ट बंगाल में उनकी वो वहां पे गए। इसका क्या मतलब है? कभी गया था? नहीं गया था। तो ये सारे जो है फुटप्रिंट्स अमेरिका के हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि हमारे लिए हमारी जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है उसको खत्म करना चाहता है अमेरिका, और बड़ी इकोनॉमी को अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से जोड़ के दोहन करना चाहता है। और हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनसे हमको कट ऑफ करके टोटली अपने ऊपर डिपेंड कर लेना चाहता है। तो इस बात को अमेरिका को समझ, यही चीज को ईरान के साथ कर रहा है और ईरान उसका जवाब दे रहा है। तो हमें किसी भी उसमें नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका जो हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध करना चाहता है, वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक में जाके हम चाइना से लड़ जाएं। क्यों लड़ेंगे भाई? हम चाइना हमारा बड़ा नेबर है, हम उससे बात करके अपनी चीजें सेटल करेंगे। रशिया से हमारा रिलेशन खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम कहां से ऐसे मान लें कि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा हितैषी या बहुत बड़ा जो है दोस्त बनना है? नहीं बनना चाहता, नहीं बनाना चाहता। हमको अलग करके हमको हमारा दोहन चाहता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ईरान को लेकर भी अभी थोड़ी देर पहले संजय जी भी यहाँ पर बता रहे थे कि ईरान ने भी हमेशा भारत का साथ नहीं दिया है। बहुत सारे ऐसे मौके थे जब अयातुल्ला खामनेई हुआ करते थे, तो वो किस तरह से कश्मीर के मुद्दे में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते थे। जब जब वीटो पावर का इस्तेमाल किया या वोटिंग की बात आई है, तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो जब हमें दो मुल्कों के बीच में, एक तरफ ईरान है, एक तरफ आपके अमेरिका है, तो दोनों में से चुनने में जब कठिनाई हो तो इसमें बेहतर कौन हो सकता है? देखिए, ईरान को जहां तक हम समझने की कोशिश करते हैं, ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है बैकअप है। पाकिस्तान को भी हम संभालते हैं और गल्फ कंट्रीज को भी हम संभालते हैं। कुछ ऐसी जो है जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है जहां पे थोड़ी से हमको परेशानियां भी सहनी पड़ती है फॉर लार्जर इंटरेस्ट। अगर ईरान हमारे हाथ से चला गया तो ना तो हम अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर पाएंगे, ना पाकिस्तान को कंट्रोल करने में करेंगे। ईरान हमेशा हमारे खिलाफ नहीं रहा है। हाँ, वो इसलिए रहा है कभी कभी क्योंकि वो एक शिया कंट्री है जिसको जो है अपने को मुस्लिम दिखाने के लिए मुस्लिम के साथ जोड़ना पड़ता है, इसलिए वो करता रहता है ऐसी बातें। लेकिन हमारा जो हिस्टोरिकल रिलेशन ईरान से है वो कतई खराब नहीं है। आज अगर हमारा ईरान से रिलेशन
किया है, तो फिर हमारे तेल जो है और सारे रिलेशन बनते चलते रहेंगे। अब यहाँ पे इजराइल को लेकर ईरान और एक मसला है थर्ड कंट्री का रोल, बिल्कुल। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हमको दोनों को बैलेंस करना। हमने जो है ईरान के खिलाफ 2 बार जो है यूनाइटेड नेशन में उसके न्यूक्लियर पॉलिसी के खिलाफ वोट किया, लेकिन ईरान नहीं बोला, क्योंकि उसने कहा हम समझते हैं। तो हमने भी उसके खिलाफ काम किया, लेकिन ईरान जैसा बड़ा मुल्क उस रीजन में अगर हमसे निकल जाता है तो हमारे लिए फायदा नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा है। सेंट्रल उसकी ईरान की 3 इंपॉर्टेंस हमारे लिए है, बहुत मेजर। एक कॉरिडोर का है, कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, यहाँ से जाता है, चाबहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल के लिए भी, ऑयल और गैस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और गल्फ में स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी एकदम बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि गल्फ कंट्रीज जो है मिलिटरली बिल्कुल जीरो हैं। 2 ही पावर वहां पे रहेंगे, इजराइल और ईरान। और इजराइल तब तक चलता रहेगा जब तक अमेरिका की पुष्टपनाही, अमेरिका का बैकअप रहेगा। ईरान एक रियल पावर की तरह उभर के आया है, अब देखते हैं कितना ये आगे बढ़ के जाएगा। ठीक है, ये तो एक जरूरी की पॉलिसी हमेशा गन वोट की पॉलिसी रही है।